अभी सीएके के महासचिव कॉमरेड तपन सिंह। साथियों सुनाई दे रहा है ना? यस। साथियों अभी अभी हमारा बुजुर्ग ट्रेड यूनियन साथी आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी और अभी अभी सिद्धू जी ने एचएमएस से अपील किया है, जो हम लोग सब मिलके निर्णय लिया था, सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन और जितने सारे देश के करीब सारे सर्विस सेक्टर, एम्प्लॉय सेक्टर के ऑल इंडिया फेडरेशन मिलके ये देश को देश विरोधी जो नीति बर्बरता के साथ ये मोदी सरकार देश को रोजगार और आम जनता का जिंदगी को ध्वंस करने के ओर धकेल रहा है। इसके खिलाफ देश को बचाने के लिए और जनता के अधिकार को बचाने के लिए, जिसमें मजदूर वर्ग भी है, हम 2 दिन का हड़ताल में जा रहा हूं 28 और 29 मार्च। लंबा सफर के चलते हम ये लगातार इस संघर्ष के सिलसिला जारी रखा है और इसीलिए अभी तक देश अपने जगह में जो है अभी तक है। मोदी साहब ने बहुत कुछ ऐलान किया है, बहुत दिनों से बेचने का प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन एक बात तो मानना जरूरी है, जो ये प्रक्रिया उतना अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। कहे जमीनी स्तर में जहां हमला हो रहा है उधर भी मजदूर लड़ रहा है। सिर्फ 2021 के अंदर हमारे बैंक का साथियों दो दफे 2 दिन का हड़ताल किया, पूरा 100%। कोयला में हड़ताल हुआ, दूसरे इंडस्ट्री में लड़ाई हुआ, सभी जगह में प्रतिरोध के चलते अभी तक वो जो करना चाहा कर नहीं पाया। और यही एक सिलसिला है, यही एक प्रक्रिया है। हम जो बताया हमारे साथी लोग, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं दोबारा, बट एक ही बात हम बोलना चाहते हैं, जो यही एक सिलसिला है, जो करना चाहे कोशिश करेगा, हम करने नहीं देंगे। आज देश के मजदूर आंदोलन ये मॉडलिटी में आ चुका है और पिछले 3-4 साल तक लगातार कोविड के पाबंदी के अंदर भी लगातार संघर्ष में है। नेशनल लेवल में भी है, हर वर्क प्लेस लेवल, इंडस्ट्री लेवल में भी है, संगठित क्षेत्र में भी है, असंगठित क्षेत्र में भी है। और इसीलिए ये भरोसा के साथ हम बोल सकता है हमारे सारे ट्रेड यूनियन के साथियों को, मोदी साहब अगर देश को बेचने का जो प्रक्रिया शुरू किया है, हम ये देश बेचने वाले बर्बर राजनीतिक ताकत को कामयाबी में आने नहीं देंगे हमारे संघर्ष के चलते। और इसीलिए जो लगातार संघर्ष का सिलसिला चल रहा है, ये 28-29 मार्च 21वां हड़ताल जातीय स्तर में होने जा रहा है। और इसका बीच में, हर नेशनल हड़ताल के बीच में न्यूमरस वर्क प्लेस लेवल इंडस्ट्री में स्ट्रगल हो रहा है, जिसका कुछ जिक्र हमारे कॉमरेड सिद्धू जी, हरभजन जी, अमरजीत जी और हमारा आईएनटीयूसी साथियों भी किया है। जो लगातार ऐसे संघर्ष और उसी का कल्मिनेशन है नेशनल लेवल में हड़ताल, फिर दोबारा जमीनी स्तर पे संघर्ष, फिर नेशनल लेवल में और बड़ा हड़ताल। इसी रास्ते में हम जरूर रोक देंगे। किसानों का लड़ाई का कामयाबी हमारे ये आत्मविश्वास को और जबरदस्त किया है। मोदी साहब जो करेगा वही मुमकिन है, ये कहानी को पहले गर्दन पकड़ के बिगाड़ दिया। हमारे किसानों का जो संघर्ष लगातार 1 साल से ज्यादा, तीनों कानून को वापस करना पड़ा, दोबारा वो साजिश कर रहा है उसको लागू करने के लिए। अगर संघर्ष फिर शुरू हो जाएगा और समाज के जो 2 मुख्य उत्पादनी ताकत मजदूर और किसान अगर सड़क पे उतरेगा, मेरा लगता नहीं है पार्लियामेंट और असेंबली में जितना भी संख्या उसको मिल जाए वो फाइनली कामयाबी तक पहुंच पाएगा। कहे दुनिया के इतिहास ये बार बार जिक्र किया है, जो मेहनत कश के अवाम कभी फाइनली हारते नहीं है, कभी आगे पीछे होता है, हारते नहीं है। वो भले हमारे सारे
अधिकार को खत्म करने के लिए लेबर कोड पारित कर दिया, अभी तक वो लागू नहीं कर पाया। बोल रहा है हम लागू करेंगे, लेकिन रूल्स फाइनल करने का बाद भी लागू नहीं कर पाया। और लागू भी करेगा हर कर्मस्थल पर, हर वर्क प्लेस पर वर्कर उसको डिफाई करते हुए अगर संघर्ष में चला जाएगा, सरकार के जगह में रहेगा, मालिक और मजदूर को, मालिक को अगर फैक्ट्रियां चलाना है, उसको नानी याद आ जाएगा और वो एक जगह में आना पड़ेगा। कई जगह में 12 घंटा का काम का ऑर्डर सरकार दिया था, मजदूरों ने लड़के उसको 8 घंटा में वापस ले गया। ये भी हमारे साथ में है। हड़ताल के तैयारी चल रहा है। ये लड़ाई आर पार का लड़ाई है। अब से मजदूर वर्ग नहीं, किसान लोगों भी, संयुक्त किसान मोर्चा इसमें अपना समर्थन जताया है और रूरल बंद करेंगे। वही दिन, हड़ताल के 2 दिन आपको दिखाई देगा सारा देश में सड़क, रेल, सारी जगह में अवरोध होगा। मजदूरों ने हड़ताल करते हुए सड़क पे उतरेगा, ये दिखाई देने वाला है। और हमारे 21वां हड़ताल के इतिहास से ये बताते हैं, पहला हड़ताल से एक हड़ताल, हर हड़ताल पिछले वाला हड़ताल से बड़ा हुआ। और इसी में कम से कम 30-35% के ऊपर जो मजदूर, जो हड़ताली मजदूर, जो कोई ये 10 संगठन के अंदर नहीं है, लेकिन अपने कैंपेन, अपने संघर्ष के जरिए वो लोग आकर्षित हुआ और ये हड़ताल में भागीदारी किया। 28-29 मार्च भी ये होने वाला है। कई मजदूर ये समझ लिया, ये एक आर पार का लड़ाई है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, जो जैसा किसानों ने हमको समर्थन किया, अभी सिद्धू जी बोला आईटीयूसी से ये हड़ताल के समर्थन भेजा। अभी हम लोग को खबर मिला, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन भी ये हड़ताल को पूरा समर्थन दिया। पूरा दुनिया के मजदूर आंदोलन, हिंदुस्तान के मजदूर आंदोलन का पास डांट के खड़ा जैसा है। समाज के दूसरा हिस्सा, स्टूडेंट, यूथ और दूसरा हिस्से के लोग भी आज हर राज्यों में जो कैंपेन चल रहा है उसी में वो भागीदारी कर रहा है। और आज बंगाल में जो सिविल डिसोबीडियंस हुआ, हमारे मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया, उसी में से मजदूर नहीं था, मजदूर था, छात्रा भी था, युवा भी था, सारे ट्रेड यूनियन था, एक साथ मिलकर किया। हर जिला में ये हो रहा है बंगाल में, और दूसरे राज्यों में भी इसी दिशा में कार्यक्रम चल रहा है। लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहा है। और हिटलर, मुसोलिनी ये तानाशाही रवैया लेते हुए ज्यादा दिन नहीं रहा। जब वो था तब लगा था जो इसको कोई टाल नहीं पाएगा, वो फैसीवादी परिस्थिति, लेकिन उसको जाना पड़ा। हिटलर को तो खुदकुशी करना पड़ा। हम याद दिलाना चाहते हैं, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन एक साथ सरकार को ये याद दिलाएगा, जो तुम जो चाह रहे हो हमारे देश को, जो आजादी हम हासिल किया है, उसको बेच के खा जाओगे तुम। अभी लेटेस्ट एनएमपी हुआ, उसको बाद पब्लिक सेक्टर के जमीन बेचने के लिए ये सरकार, बेशर्मी का एक हद होता है, पब्लिक सेक्टर के जमीन बेचने के लिए सरकार एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाया, जिसमें सारे जमीन बेचा जाएगा। सबसे ज्यादा जमीन डिफेंस के पास है, उसको बाद रेलवे का पास है, टेलीकॉम का पास है। जो जमीन के ऊपर हमारे पूरा अर्थनीति बने हुए है, उसको प्राइवेट कॉर्पोरेट को हाथ में मोनोपोली राइट के साथ देने का मतलब है देश के पूरा रोजगार पैदा करने वाले अर्थनीति को ध्वंस के उधर ले जाना। किसके लिए कर रहा है? विदेशी पूंजियों को फायदा पहुंचाने के लिए। ये जो देश विरोधी कार्यक्रम जो हमारे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और फेडरेशन मिलकर बोला एंटी नेशनल पॉलिसी, आज ये हमारे देश के नागरिक होने के भी नाते भी, मजदूर होने का नाते भी जिम्मेदारी बन गया। इसको खिलाफ प्रतिरोध बनाए। 28-29 मार्च ये प्रतिरोध का एक चेहरा है, एक हिस्सा है। और इसी दिशा में ये इट इज नॉट एन एंड बाय इटसेल्फ। 21वां हड़ताल के श्रृंखला में अभी तक देश को बहुत कुछ हम बचा के रखा। आगे भी ऐसा संघर्ष आने वाला है, और जोरदार संघर्ष,
और ज्यादा प्रतिरोधात्मक संघर्ष और ज्यादा आवाज बुलंद करने का है, तू करना चाहे कोशिश कर ले, तेरे को करने नहीं दूंगा, ये मनोभाव हर हड़ताल में आ रहा है। और लक्षणीय बात यह है, जो ये 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और आर्म सेक्टोरल फेडरेशन का दायरे का बाहर भी बहुत सारे संगठन, हम लोग मिलके जो सारे देश में इसका प्रचार चला रहा है, वो लोग आके ज्वाइन कर रहा है। लेटेस्ट खबर मिला आज ही 24 के तार हरियाणा के सारे रोडवेज यूनियन मिलके हड़ताल को कामयाब करने का निर्णय लिया है कन्वेंशन के जरिए, और उसी में बीएमएस का यूनियन भी ऐलान किया जो हम भी हड़ताल में शामिल होंगे। जमीनी स्तर में सबके अंदर ये मजबूरी पैदा कर दिया। हमारे जो टोटल एकता जो हम बनाया और जो एकता लेके हम चला रहा है, हमारी ताकत कुछ कम नहीं है, हताश होने का कोई जगह नहीं है। वो लोग ये बर्बरता चलाते रहेंगे, पूंजीवाद के जो पल्लू और तलवार चटने वाले जो राजनीतिक ताकत, वो तो ऐसा करते रहेंगे जो हम सब कुछ करेगा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा अगर हम सड़क पे रहेंगे, मैदान में रहेंगे और लगातार संघर्ष का श्रृंखला चलाते रहेंगे। हम देश के आम जनता हमारे साथ आएंगे, वो जितना भी 2 नंबरी 420 करके चुनाव का इधर उधर करके जीत सकता है, वो असली जीत शामिल नहीं होगा। एक समय देखा बड़े बड़े ताकत, टोटल मोनोपोली पावर था हिंदुस्तान के ऊपर, कैसे बिखर गया। नीचे का आम जनता लगातार संघर्ष करते हुए वो किया। हम जीतने के लिए लड़ रहा है, फाइनल जीत अपना होगा, मजदूर वर्ग और देश के मेहनत कश आवाम के होगा, मजदूर किसान के होगा। इसी दौरान इसी रास्ते में हमारे आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसको हम बरकरार के रखेंगे हम CI2 का तरफ से, और हमारे बाकी सारे ट्रेड यूनियन साथियों को, केंद्रीय ट्रेड यूनियन के जो लीडरशिप इधर मौजूद है, उनके साथ एक साथ उसका तरफ से हम अपील करेंगे देश के आम मेहनत कश आवाम को, जो ये 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के अंदर है और बाहर बहुत है, हर हड़ताल में नए नए हिस्सा हड़ताल में ज्वाइन कर रहा है। इस दफे भी और ज्यादा हिस्सा से ज्वाइन करेंगे। सारे देश को जैसा भूखमरी होगा उधर, और हमारे जहां से रोजगार करेगा वो रोजगार के आधार को खत्म करने का उधर, देश विरोधी जो साजिश रच रहा है मोदी सरकार, वो साजिश को ध्वस्त करने के लिए, उसको रोकने के लिए अगला 28-29 मार्च का हड़ताल, वो रोकने का संघर्ष में एक कड़ी होके आगे बढ़ेंगे और हमारे संघर्ष आगे बढ़ेंगे। हम अपने देश को बिकने नहीं दूंगा। 75 साल पहले मजदूर और किसानों का लड़ाई के जरिए देश जो आजादी मिला, वो आजादी को विदेशी पूंजी और साम्राज्यवादी ताकत पर झुकने नहीं दूंगा। मोदी साहब जितना कोशिश करे जनता के अंदर विभाजन लाने का, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, जितना भी गंदी हरकतें करे तो करे, जितना जहर घोलना चाहे तो बने, समाज के अंदर कोशिश करते रहे। हमारे आंदोलन, मेहनत कश आवाम के आंदोलन, समाज के 2 मुख्य उत्पादनकारी ताकत के एकताबद्ध आंदोलन, ये सारे गंदी साजिशों को नकारते हुए देश को बचा लेंगे। इसी दिशा में 28-29 का स्ट्राइक है। जो कॉल किया उसके बाहर मजदूर आ रहा है सारे देश में। हमारे लास्ट जो स्ट्राइक हुआ 26 नवंबर 2020 को, कोविड के अंदर, बिना हम कहा जा नहीं पाया, जो ऊंचाई में गया था पिछले हड़ताल, ये 2 दिन का हड़ताल और ऊंचाई में जाने का वातावरण पूरा देश में बन चुका है। और ये आत्मविश्वास के साथ ये हड़ताल को हमको कामयाब करना है। और इसीलिए हड़ताल के आखिरी समय आज 24-28 से हड़ताल हम अपने 10 केंद्रीय संगठन के तरफ से हमने आम मजदूर का वर्ग को ये ऑनलाइन पब्लिक मीटिंग के जरिए दोबारा आवेदन करना चाहते हैं। संघर्ष जारी है,
संघर्ष में जमे रहे, संघर्ष को कामयाब कीजिए, दूसरे संघर्ष में और ऊंचाई में ले जाने के लिए, देश को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए, देश और जनता को बचाने का संघर्ष को कामयाब करते हुए ही हर मजदूर अपने रोजगार के अधिकार, अपने ट्रेड यूनियन अधिकार, अपने दूसरे अधिकार को रक्षा करेंगे और एक नए व्यवस्था का ओर आर्थिक नीति को ले जाने के लिए जो भी सरकार के आए उसको गर्दन पकड़ के मजबूर करेंगे। यही रास्ता मेहनतकश आवाम के सामने है। संघर्ष को यही रास्ता अपनाते हुए हम आगे चलेंगे। यही अपील करते हुए हम अपने 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन साथियों का साथ एक सर में आम मजदूर का वर्ग और जनता को अपील करते हैं, आप पूरा ताकत के साथ इसमें शामिल हुइए, इसमें कामयाब कीजिए, देश को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद। सबको धन्यवाद जो साथियों ये सभा सुन रहा है। धन्यवाद।